कौन सह सह के तर गया, कौन सह सह के ढह गया, कहाँ उलटफेर हुई, कहाँ पे तख्ता पलट हुई, कौन किसने किसका साथ छोड़ा, ये तमाम चीज़ें इस साल के झारखंड विधानसभा में देखने को मिली है। चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, काफ़ी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं चुनाव के मतदान से पहले। नमस्कार, मैं हूँ पलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा पे, जहाँ पे पहले चरण की मतदान जारी है और दूसरे चरण में 20 तारीख को मतदान होना है। और जिस तरीके से झारखंड में उलटफेर देखने को मिला है वो ऐतिहासिक है, और ये जंग भी ऐतिहासिक रहने वाला है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। झारखंड के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान जारी है और इसमें से कुछ अहम वीवीआईपी सीट सब है, जैसे रांची, हटिया, हजारीबाग जैसे अहम सीटें शामिल है। पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इन सब सीटों से परे है। वो सीट है जहां की धरती साल के 12 महीने गर्म रहती है, जहां की तपिश में वो आग है जो कि तय करती है कि झारखंड विधानसभा और झारखंड सरकार किसकी बनेगी और या किसके गिरेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झरिया विधानसभा सीट की। झरिया विधानसभा सीट सन 1950, 1974, 1980, 1990, 2000 हमेशा से ही झारखंड के लिए एक हॉट सीट, एक चर्चित सीट बना हुआ रहा है। और इस चर्चित सीट में बहुत चर्चित बाहुबली बड़े बड़े नेता अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। और आज इसी सीट पर एक घमासान टकराव देखने मिल रहा है, और वो टकराव एक परिवार ही का है और देवरानी और जेठानी का टकराव देखने मिल रहा है। जी हाँ, बहुचर्चित परिवार सिंह मेंशन और रघुकुल में टकराव है इस सीट को लेकर के। एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ है कांग्रेस, एक तरफ है आरजेडी, एक तरफ है बीजेपी की रागिनी सिंह, दूसरी तरफ है पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से। तो क्या नतीजा होने वाला है टकराव का, पर इससे पहले हम ले चलते हैं थोड़ा आपको पीछे। बात है 2017 की बहुत चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड, जो कि धनबाद को दहला करके रख दी थी। नीरज सिंह कांग्रेस के एक लोकप्रिय नेता में से आते, झरिया में उनकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रही थी और उस समय इनकी हत्या हुई। और फिर आया 2019 का इलेक्शन, जहां पे नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव में खड़ी होती है और उनके विपक्ष में खड़े होती है रागिनी सिंह, जो कि पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रहती है। सिंह मेंशन का इतिहास रहा है कि सिंह मेंशन ये सीट जब से लड़ा है कभी गवाई नहीं है। ये सीट बीजेपी ने कभी ये सीट हारी नहीं है। 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है या दूसरी बार हुआ है कि ये सीट कांग्रेस के पाले में गई थी 2019 में। पर 2019 में ऐसा हुआ कि जिस तरीके से लहर बही नीरज सिंह की, उनकी पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह की, उन्होंने तख्ता पलट करके रख दिया और सिंह मेंशन रागिनी सिंह वहां से चुनाव हार जाती है और पूर्णिमा सिंह विजयी घोषित होती है। साथ ही में अब ये जो टकराव है ये और घमासान होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि 2024 में एक बार फिर से दोनों देवरानी जेठानी आमने सामने हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं बीजेपी के तरफ से, जहां की स्टार प्रचारकों की झड़ी लग गई है सीट कब्जा करने पर। वहीं पर पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने काम के दम पे, अपने किए गए कार्य के दम पर जनता का दोबारा दिल जीतने का एक बार भरपूर कोशिश करते हुए नज़र आ रही है। पर ये क्या होने जा रहा है ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये सीट हमेशा से मानी गई है कि ये सीट जो है झरिया की, ये सिंह मेंशन की विरासत की सीट रही है। इसमें से पहले सूर्यदेव सिंह लगातार विधायक रहे, फिर उनकी पत्नी कुंती सिंह विधायक रही है, फिर उनके बेटे संजीव सिंह ने 2014 विधानसभा झरिया में से उन्होंने नीरज सिंह को काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया था और विधायक बने थे। उसके बाद 2017 में उन्हें जेल जाना पड़ा था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जिस 2019 के इलेक्शन में भावनाओं की जो लहर बही और उस भावनाओं के लहर में बीजेपी बह गई और पूर्णिमा नीरज सिंह को विजयी बनाए झरिया के आवाम ने, झरिया की जनता ने। तो क्या इस बार झरिया की जनता एक बार फिर से पूर्णिमा नीरज सिंह का दामन थामेगी, या इस बार झरिया की जनता जो रागिनी सिंह है बीजेपी की, संजीव सिंह की पत्नी है, उन पर विश्वास दिखाने जा रही है, जो कि लगातार 5 वर्षों से
कार्यमठ होकर के, कार्यकर्ता होकर के लोगों के बीच आती रही है, उनसे संवाद करते रही है, उनकी तकलीफें समझती रही है, तो किस तरफ जाएगा झरिया का रुख ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिस पर बड़े से बड़े लोगों की नज़र रहती है, बड़े राजनेताओं की नज़र रहती है, बड़े से बड़े दिग्गज आकर के सीट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए इतिहास में भी और इस बार भी नज़र आए हैं। जनता का जो भी निर्णय होगा वो तो 23 नवंबर को पता चल ही जाएगा कि हाँ किसके किस्मत में इस बार झरिया का परचम आने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।